कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान आइलैंड पर एक लड़की को जख्मी देखते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर मेडिसन को देखते हैं, जो एक सोशल मीडिया स्टार है, यानी ब्लॉगर है, और आजकल नई नई जगह की वीडियोस पोस्ट करती रहती है। इस वक्त अपने फैंस की डिमांड पर वो थाईलैंड आई हुई है। इस ट्रिप को प्लान करने वाला और कोई नहीं, बल्कि उसका दोस्त जॉन है, क्योंकि दोनों मिलके थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थे। लेकिन किसी काम की वजह से जॉन थोड़ी देर से आएगा, इसीलिए मेडिसन को अकेले ही यहाँ घूमना पड़ा। वो कई जगहों पर जाती है और कुछ फोटोज भी बनाती है। वो थाईलैंड के एक होटल में रुकी थी। अगली सुबह वो एक प्रोडक्ट की वीडियो बना रही होती है, लेकिन उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। अकेली होने की वजह से वो बार बार जॉन को मैसेज करती है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। जॉन से कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन बाद जब मेडिसन एक बार में थी, तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उसे पैसे का लालच देकर अपने साथ घर चलने को कहता है। इस बात से मेडिसन काफ़ी बुरा महसूस करती है। फिर वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तब वहाँ पर आती है हमारी कहानी की दूसरी कैरेक्टर CW, जो कि यहाँ की रहने वाली है और इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। CW उस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा करके वहाँ से भगा देती है और इस चीज़ को देखकर मेडिसन भी मुतासिर हो जाती है। कुछ इस तरह से दोनों में बातें शुरू हो गई, जिसमें CW बताती है कि यहाँ पर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, इसलिए तुम्हें सफल की ही रहना होगा। अब मेडिसन उसे जॉन के बारे में बताकर कहती है कि किस तरह उसने आखिरी टाइम पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया, इसलिए मुझे अकेला घूमना पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि हम ब्लॉगर्स की जिंदगी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन असल में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ये हमें जानते हैं। यहाँ हमें यह भी पता चला कि CW एक गार्ड है और वो यहाँ आने वाले लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती है। लेकिन CW और मेडिसन के बीच दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो किसी कस्टमर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह उसे पूछती है कि क्या वो मेरे साथ घूमना पसंद करेगी। उसके पास काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। मेडिसन भी हाँ कर देती है और फिर वो लोग CW की बाइक पर बैठकर काफ़ी जगह सफ़र करते हैं, जहाँ वो कुछ अच्छी सी लॉग्स भी बनाती है। फिर वो लोग क्लब जाकर खाना भी खाते हैं। अब पूरे दिन घूमने के बाद वो थक कर अपने होटल आ जाती है। आज मेडिसन बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी लॉग पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन उसकी खुशी तब दर्द में बदल जाती है जब वो अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरा सारा सामान चुरा लिया गया है, जिसमें उसका पासपोर्ट भी था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। इस बारे में CW को बताती है, जो पुलिस में इस चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवा देती है और उसे एक फॉर्म लेकर देती है, जिसे पूरा करके एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें उसे 2 हफ्तों का वक्त लगेगा और इतने दिन वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, क्योंकि वहाँ अमेरिका में उसे कुछ ब्रांड के लिए वीडियो बनानी थी। पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को वो इस बारे में जॉन से बात करती है, लेकिन उसे मेडिसन की फिक्र से ज्यादा उसके पैसों की पड़ी होती है, जिससे मेडिसन रोने लगती है। जॉन ने एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा और सिर्फ पैसों की पड़ी थी। इस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उसे अपना रिश्ता खत्म करके कॉल काट देती है। अब उसे कुछ दिन यही रहना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए वो CW के साथ ही सफर करना शुरू कर देती है जब तक उसका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। इस बीच वो कई सारी फोटोज और वीडियोस बनाकर अपलोड करती है, जिन पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं। वो CW को भी कहती है कि मेरे साथ कुछ फोटोज बनाए, लेकिन वो हर बार मना करती है, जिससे मेडिसन को थोड़ा अजीब लगा कि वो फोटोज क्यों नहीं बनवा रही। शायद वो उसके चेहरे पर बने निशान की वजह से मना कर रही है। ये सोचकर वो इस बात को टाल देती है। अब फोटोज के लिए एक दिन CW उसे अपने घर ले जाती है, जो समंदर किनारे था और ये बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ CW बताती है कि कल हम लोग एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कम लोग वहाँ पर गए हैं। मेडिसन को लगता है कि शायद अब तक कोई वहाँ नहीं गया, इस वजह से उसके लॉग पर अच्छे व्यूज़ आएंगे, इसलिए वो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। अब सूरज के निकलने से पहले ही CW अपनी कश्ती निकालती है और दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। बीच में मेडिसन लॉग भी बना रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे फैसलों में से होने वाला है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला है। अब घंटों का सफ़र करने के बाद ये दोनों आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। वहाँ वो एक लकड़ी को देखती हैं, जिसके ऊपर 7 लाइन खींची हुई थी। ऐसा तभी कोई करता है जब वो अपने दिन गिन रहा हो। क्या पता यहाँ पर कोई रह रहा हो या फिर कोई फंसा हुआ हो। खैर, अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया था, इसीलिए आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है।
रात होने पर दोनों आग जलाकर उसके सामने बैठ गई और अपने अपने बारे में बातें करने लगती हैं। लेकिन अगली सुबह सीडब्ल्यू अपना असली चेहरा दिखाती है। सीडब्ल्यू उसके उठने से पहले वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई थी मेडिसन की, बल्कि उसकी जिंदगी अब सीडब्ल्यू जी रही थी। वो भी मेडिसन बनकर वो घर जाकर उसके सारे अकाउंट्स को हैक कर लेती है और उसकी सारी फोटोज को खुद की फोटोज में बदल देती है। अब हर जगह मेडिसन के कपड़े पहनकर घूमती है, ब्लॉग शूट करती है और लोगों के साथ फोटोज खिंचवाती है। सीडब्ल्यू अब पूरी तरह मेडिसन की जिंदगी जी रही थी। वो रोजाना उसके अकाउंट्स पर पोस्ट करती रहती और किसी को भी कुछ शक नहीं होता। दूसरी ओर जॉन भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि लड़ाई के बाद इतने दिन तक मेडिसन का फोन नहीं आया था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे क्या पता था कि अब मेडिसन का फोन सीडब्ल्यू के पास है और वो सारे मैसेजेस को नजरअंदाज कर रही है। सीडब्ल्यू जानती थी कि मेडिसन अब मर चुकी है और अब वह अपने अगले शिकार की तलाश में लग जाती है। पहले भी वो 4 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुकी थी। इस बार उसकी नजर एक नई लड़की पर पड़ती है जो पेशे से एक लॉयर थी। ये लॉयर लड़की भी अकेली थाईलैंड घूमने आई थी। सीडब्ल्यू को उसकी कहानी से पता चलता है कि वह किस होटल में रुकी हुई है। सीडब्ल्यू उसी होटल में अपना रूम बुक करवा लेती है और लॉयर पर नजर रखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह उसकी जिंदगी में घुस जाती है। एक दिन मौका देखकर वह लॉयर की बैग से चाबियां चुरा लेती है, फिर वही सब कुछ करती है जो उसने मेडिसन के साथ किया था। लॉयर भी सीडब्ल्यू के जाल में फंसती जाती है। एक दिन सीडब्ल्यू उसे एक बड़े घर में लेकर जाती है जो असल में मेडिसन का घर था, लेकिन सीडब्ल्यू उससे झूठ बोलती है कि ये उसका खुद का घर है। तभी वहां अचानक जॉन आ जाता है। क्योंकि घर की चाबियां जॉन के पास भी थीं, वो मेडिसन को सरप्राइज देने आया था। सीडब्ल्यू को देखकर वो हैरान हो जाता है। सीडब्ल्यू झूठ बोलते हुए कहती है कि मेडिसन ने मुझे बताया था कि उसने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है। जॉन सीडब्ल्यू की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मेडिसन ने गुस्से में ऐसा कहा होगा। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अगले दिन जब उसने मेडिसन के फोन पर कॉल की तो सीडब्ल्यू ने एआई की मदद से मेडिसन की आवाज में कॉल का जवाब दिया। जॉन को विश्वास हो गया कि शायद मेडिसन ने सच में उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह घर नहीं छोड़ता क्योंकि उसे यकीन था कि मेडिसन कुछ दिन में वापस लौटेगी। उधर लॉयर लड़की को कुछ अजीब लगने लगता है। जब जॉन उसे मेडिसन के बारे में बताता है तो वह सोचती है कि यह सब उसके साथ भी हुआ है। अब उसे शक होने लगता है कि सीडब्ल्यू के पीछे जरूर कोई राज छिपा है। वो जॉन से इस बारे में बात करती है और कहती है कि उसे सीडब्ल्यू पर नजर रखनी होगी। लॉयर लड़की ने प्लान बनाया और एक दिन मेडिसन की आईडी से सीडब्ल्यू के फोन पर एक मैसेज भेजा। जैसे ही नोटिफिकेशन सीडब्ल्यू के फोन पर आया, उसे यकीन हो गया कि सीडब्ल्यू ने मेडिसन के साथ कुछ गलत किया है। अब लॉयर लड़की फौरन वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां सीडब्ल्यू आ जाती है। लॉयर ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए उससे बातें करने लगती है। कुछ देर बाद लॉयर सीडब्ल्यू से कहती है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही सब तुमने मेडिसन के साथ किया है, लेकिन याद रखना मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। तुम्हारे खेल का अंत अब करीब है। सीडब्ल्यू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वह फंस चुकी है। अब लॉयर ने सीडब्ल्यू के खिलाफ एक प्लान तैयार कर लिया था। तुम्हारा भला है कि मुझसे पंगा मत लो, वरना मेरे डैड तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे। पर सीडब्ल्यू इतनी आसानी से उसे जाने तो नहीं दे सकती थी, इसीलिए वो हील को उसके गले में घुसा देती है, जिससे अब वो बन जाती है ये 5वीं लड़की लॉयर, जिसे उसने मौत की नींद सुला दिया। अब उसकी आवाज को सुनकर वहां जॉन आते हैं, पर उसके आने से पहले ही वह सारे सबूतों को मिटा देती है। इससे जॉन को कुछ भी पता नहीं चलता, पर जॉन के जाने के बाद वो उसके कमरे की तरफ बढ़ती है ताकि उससे भी निपट सके। इतने में उसके फोन की नोटिफिकेशन बैन आ दिया, क्योंकि अभी अभी जॉन ने अपनी और लॉय की तस्वीर लगाई थी, मेडिसिन को भी ऐड करके, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है सीडब्ल्यू के लिए। वो नहीं चाहती कि मेरी पहचान, मेरी शक्ल कोई भी देखे, इसीलिए वो पहले उस फोटो को डिलीट करने का सोचती है जो जॉन के पास है। अगली सुबह सीड जॉन को बताती है कि लॉयर अपने घर चली गई है और इस दौरान मेडिसन एक फोटो पोस्ट करती है। इसमें वो एक लड़के के साथ थी। असल में ये फोटो तो सीडब ने अपलोड की थी, लेकिन जॉन को क्या पता था इस बारे में, इसीलिए वो उदास हो जाता है और सोचता है कि शायद सच में मेडिसिन उसके साथ रहना नहीं चाहती। यहाँ उसे पता चल जाता है कि जॉन को बुरा लगा है, इसलिए वो उसे झूठा दिलासा देती है। तभी जॉन की नज़र मेडिसन की कुछ फोटोज पर पड़े जिनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी और उसकी फॉलोअर्स भी कम हो रही थी। फिर उसी रात सीडब्ल्यू उसे लेकर एक बार में जाती है। वहाँ उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे जॉन होश में नहीं रहता। इसका फ़ायदा उठाकर वो जॉन को लेकर घर आई। अगले दिन जॉन जब उठा तो उसे यकीन हो चुका था
कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। मतलब अब CW का रास्ता साफ हो चुका है। उस दिन वो मेडिसिन की सब चीजों को जला देती है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी। जन अपने और मेडिसिन के रिश्ते को लेकर जज्बाती हो जाते हैं। जब वो पहली बार मेडिसिन से मिला था तो वो बस एक आम लड़की थी, तो उन्होंने साथ मिलकर खूब मेहनत की और तब जाकर वो इस मुकाम पर आई थी। लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक चीज आती है, वही फोटो जो आज सुबह उसने देखी थी मेडिसिन की उस लड़के के साथ, और उसके पीछे एक होटल था। वो सोचता है कि मेडिसिन वहीं रुकी होगी, इसीलिए वो वापस जाकर उसी होटल में जाता है जहां उसे पता चलता है कि मेडिसिन तो यहाँ कभी आए ही नहीं। इस पेज हम वहां उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मेडिसिन को परेशान कर रहा था। वो जोन की वॉलपेपर पर मेडिसिन की फोटो देखकर अपने बेसे याद कर लेते हैं, और कुछ इस तरह से जॉन और उसकी बात शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन को पता चलता है कि जो एफ उस मेडिसिन ने आखिरी बार पोस्ट की थी वो असल में नकली है। बूढ़ा आदमी उसे उस दिन के बारे में बताते हैं जब उसने मेडिसिन को देखा था और तब वो CW के साथ चली गई थी। उसकी बातें सुनकर वहां से जॉन सीधा अपने लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक वीडियो में से मेडिसिन के चेहरे से फिल्टर हटाते हैं तो उसे पता चला कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CW है। फिर क्या था, वो सीधा CW के पास उस घर में पहुंचा, CW का इंतजार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आती है जॉन उसके पीछे से वार करके बेहोश कर देता है, कुर्सी से बांध देता है। जब उसे होश आया तो वो सबसे पहले मेडिसिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने को राजी नहीं थी। तब जॉन उसे पुलिस की धमकी देता है, पर यहाँ पर उल्टा वो उसी को इल्जाम देने लगती है कि पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी, क्योंकि आखिरी मैसेज मेडिसिन ने तुम्हें ही भेजा था। पर जॉन उसे फिर भी कश्ती के पास ले गया, कहता है कि मुझे मेडिसिन के पास ले चलो। CW हाँ कर देती है, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। जैसे वो बीचों बीच आई, वो जोन को पानी में धक्का देकर फेंक देती है, जहां उसका दम घोटकर बहुत ही बेरहमी से जन को मार भी देती है। मतलब ये लड़की असल में एक सीरियल किलर है। अब वो फिर घर आकर मेडिसिन के अकाउंट से पोस्ट करती है कि मेरे दोस्त जॉन ने मुझे मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, ताकि सबको ये लगे कि जॉन भाग गया है ना, कि उसकी मौत हुई। अब अगले दिन वो देखती है कि मेडिसिन की फॉलोअर्स उसे सपोर्ट भी कर रही हैं। पर अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, उसका आखिरी काम अभी बचा है। कुछ दिन बाद वो आइलैंड पर जाती है, वहां पर पड़े हुए सबूतों को मिटाने के लिए। लेकिन वहां पर हम आग को जलते हुए देखते हैं, जिसके ऊपर एक मछली पक रही थी कि पास में एक टेंट भी है। शायद अभी मेडिसिन जिंदा है। अब जैसे कि आपको और मुझे हैरत हुई, इससे भी ज्यादा CW को शौक लगता है। अब वो मेडिसिन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। तभी अचानक से पीछे से मेडिसिन आती है और उसके सर पर एक जोरदार हमला करती है, और फिर बिना वक्त गवाए उसी कश्ती के पास आ जाती है जिसमें उसे जॉन की लाश दिखती है। जॉन की लाश को देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे अपनी जान बचानी, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि अभी CW मरी नहीं है। वो जब होश में आती है तो मेडिसिन को जाते हुए देखकर हंसने लगती है। डरने की बजाय वो बस हंसी ही जा रही थी, जिससे साफ जाहिर है कि अगर यहाँ तक आने का रास्ता CW को पता है तो वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, उसने जाने का रास्ता भी पता किया होगा। और इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।